हरियाणा के हजारों गेस्ट टीचर्स के लिए एक बार फिर बड़ी कानूनी हलचल देखने को मिली है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की एकल पीठ द्वारा गेस्ट टीचर्स को नियमित करने और सभी लाभ देने के आदेश के बाद अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। डिवीजन बेंच ने उस फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका स्वीकार करते हुए सभी पक्षों से जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या गेस्ट टीचर्स का रेगुलर होने का रास्ता आसान होगा या फिर कानूनी लड़ाई और लंबी चलेगी। आइए जानते हैं पूरी खबर। दरअसल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने हाल ही में हरियाणा के गेस्ट टीचर्स को नियमित करने और उन्हें सभी सेवा लाभ देने का आदेश दिया था। इस फैसले के बाद हजारों गेस्ट टीचर्स में खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन अब इस आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यानी फिलहाल सिंगल बेंच के फैसले पर अंतिम मुहर नहीं लगी है और मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में है। अगर इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो वर्ष 2005-6 में तत्कालीन हुड्डा सरकार के दौरान सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए गेस्ट टीचर्स को नियुक्ति दी गई थी। शुरुआत में ये नियुक्तियां केवल 3 महीने के लिए थी, लेकिन समय के साथ इनकी सेवाएं लगातार बढ़ती चली गई। बाद में इन नियुक्तियों को लेकर कई तरह के विवाद और अनियमितताओं के आरोप भी सामने आए। विभागीय जांच में सैकड़ों नियुक्तियों पर सवाल उठे थे। इसके बाद यह मामला लगातार अदालतों में पहुंचता रहा। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस मामले में पहले भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कई महत्वपूर्ण फैसले दे चुके हैं, लेकिन सिंगल बेंच के समक्ष उन सभी तथ्यों को पूरी तरह नहीं रखा गया। इसी आधार पर पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। अब डिवीजन बेंच यह देखेगी कि सिंगल बेंच का फैसला कानून और पहले के न्यायिक फैसलों के अनुरूप था या फिर नहीं। दूसरी ओर गेस्ट टीचर्स का कहना है कि वे पिछले करीब 2 दशकों से सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में शिक्षा व्यवस्था को संभाला है और अब उन्हें नियमित करने का समय आ चुका है। उनका मानना है कि लंबे समय तक सेवा देने के बाद उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा और सभी सेवा लाभ मिलने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कई बेरोजगार अभ्यर्थी और अन्य पक्ष यह तर्क देते रहे हैं कि नियमित भर्ती प्रक्रिया से चयनित उम्मीदवारों के अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए। यही वजह है कि यह मामला लगातार कानूनी बहस का विषय बना हुआ है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर अब हजारों गेस्ट टीचर्स की नजरें टिकी है। इसी सुनवाई से यह तय होगा कि सिंगल बेंच के फैसले पर आगे क्या रुख अपनाया जाएगा और गेस्ट टीचर्स को राहत मिलेगी या फिर कानूनी प्रक्रिया और लंबी चलेगी। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या वर्षों से सेवा दे रहे गेस्ट टीचर्स को नियमित किया जाना चाहिए या फिर नई भर्ती प्रक्रिया के जरिए ही नियुक्तियां होनी चाहिए? धन्यवाद।